मच। नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सभाजी री नाइस कोचिंग कैंपस बाय सभाजी सर में आपका स्वागत है। यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। स्टूडेंट्स गारंटी बता रहे हैं कि आने वाली वीडियोस का भरपूर फायदा उठाएंगे। और आपका पहला लेसन है स्टूडेंट्स अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। इसको बताने से पहले स्टूडेंट्स मैंने बोरबरी का नियम बताया, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाया, उसकी संयोजकता को बताया स्टूडेंट्स। और ये सारी बातें इसलिए बताया क्योंकि आप यौगिक बनाना जानोगे तभी रासायनिक अभिक्रिया और उनके समीकरण को आप दे पाओगे, वरना स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल रटने जैसा हो जाएगा और इस प्रक्रिया में रटना नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आइए इस लेसन की शुरुआत करते हैं। और लेसन की शुरुआत करने से पहले हम बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स कि हमारे आसपास जो होते हैं बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं, प्रतिदिन कुछ न कुछ परिवर्तन होते हैं और इन परिवर्तनों में एक या एक से अधिक पदार्थ शामिल होते हैं स्टूडेंट्स। इन परिवर्तनों में कुछ परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होते हैं और कुछ परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं स्टूडेंट्स। जैसे आप देखते हैं कि जल ठंडी के दिनों में जम जाता है, या हम क्या करते हैं कि गर्मी के दिनों में भी बॉटल में रख करके फ्रिज में रख देते हैं, जल जम जाता है, या उसे जमे हुए जल को बाहर निकाल के रख देते हैं तो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, वो फिर पानी बन जाता है, या उसे उबालने लगते हैं तो वाष्प बनने लगता है स्टूडेंट्स। तो ये प्रक्रियाएं होती हैं, परंतु इन प्रक्रियाओं में एक कॉमन बात है कि कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। यानी ऐसे परिवर्तन भी होते हैं जिनमें कोई नया पदार्थ न बने परंतु उसका आकार, अवस्था एवं भौतिक गुण बदलते रहे, तो ऐसे परिवर्तनों को स्टूडेंट्स बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। और जब किसी पदार्थ में और इनके रासायनिक गुणों में अंतर नहीं आएगा स्टूडेंट्स, रासायनिक उसी प्रकार से रहेंगे, जल से बर्फ बन जाएंगे, परंतु जो आपका सूत्र होगा, रासायनिक तत्व होंगे, जितने भाग लिए रहेंगे वो उतने ही रहेंगे। ठीक है, और न ही इनके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होगा स्टूडेंट्स, ये सदैव ध्यान रखेंगे, द्रव्यमान में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब रासायनिक परिवर्तन में आएंगे, दूसरा परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, पदार्थ क्या रासायनिक संगठन बदल जाता है, उसका द्रव्यमान बदल जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम क्रम से जानते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। दो परिवर्तनों के बारे में डिस्कशन किया है स्टूडेंट्स। पहला परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन। ठीक है स्टूडेंट्स, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, और भौतिक परिवर्तन क्या होता है, आइए इसके बारे में आपको अभी समझाया स्टूडेंट्स। ठीक है, और लिख देंगे पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन, पदार्थ, ठीक है स्टूडेंट्स, पदार्थ में होने वाला ऐसा या पदार्थ में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिसमें, ठीक है, पदार्थ में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ का आकार, अवस्था एवं भौतिक गुण भौतिक गुण से समझना चाहेंगे स्टूडेंट्स तो ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, जैसे विद्युत चालकता, घनत्व, ठीक है स्टूडेंट्स, आयतन, ठीक है, आयतन में ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ का आयतन, अवस्था एवं भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, परिवर्तन हो परंतु रासायनिक संगठन एवं द्रव्यमान में
कोई परिवर्तन न, में कोई परिवर्तन न हो और न ही, अलग अलग है दोनों स्टूडेंट्स, कोई नया पदार्थ बने, ठीक है। भौतिक परिवर्तन कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। एक बार फिर से समझते हैं, ये तो नोट किया गया। क्या बोला? भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? पदार्थ में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ का आकार, अवस्था एवं भौतिक गुण मतलब चालकता, घनत्व में परिवर्तन हो, परंतु रासायनिक संगठन, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन न हो और न ही कोई नया पदार्थ बने, भौतिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए इसके उदाहरण को हम आपको बढ़िया से समझाते हैं, ठीक है। जैसे क्या हो गया? जल का जमना, जल जमेगा स्टूडेंट्स, या इसका ठीक उल्टा कर दे, बर्फ का पिघलना, ठीक है स्टूडेंट्स। या अगला बोल दें, जल का वाष्प में बदलना, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए इसको समझाते हैं। देखिए जल का जमना, जब जल जमेगा स्टूडेंट्स तो क्या बनेगा? बर्फ बनेगा। जब बर्फ बना स्टूडेंट्स तो आप ध्यान रखिए, आकार बदलेगा कि नहीं बदलेगा? श्योर बदल जाएगा। जल का आकार कुछ और होगा, बर्फ का आकार कुछ और होगा। अवस्था देखिए स्टूडेंट, बदली कि नहीं बदली? बदल गई स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि ये द्रव था, अब ये क्या हो गया? ठोस। ये द्रव था स्टूडेंट्स, अब ये क्या हो गया? ठोस हो गया, अवस्था बदल गई, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए भौतिक गुण बदला कि नहीं बदला? आयतन में देख लीजिए स्टूडेंट, जब जल जम के बर्फ बनेगा, ठीक है, तो ये आयतन में बढ़ जाएगा स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल एक गिलास पानी को जब बर्फ बना के आप फ्रिज में रख दीजिए, देखिएगा कि गिलास में कुछ ऊपर की ओर उभर जाएगा स्टूडेंट्स। जब ऊपर की ओर उभर जाएगा, इसका सीधा सा मतलब है कि आयतन में परिवर्तन हो गया स्टूडेंट्स। तो ऐसे परिवर्तन को हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। लेकिन ध्यान रहे स्टूडेंट्स, ये नया पदार्थ इसमें नहीं बन रहा है, फिर उसे छोड़ देंगे फिर पानी बन जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसमें एक बात कॉमन है कि कोई नया पदार्थ क्या न ही कोई नया पदार्थ बने, अर्थात कोई नया पदार्थ भी नहीं बनता है स्टूडेंट्स। बर्फ का पिघलना, बर्फ जब ठोस अवस्था में है, पिघलेगा तो द्रव में हो जाएगा। ठोस से पिघल के क्या हो रहा है? द्रव, मतलब आकार बदल रहा है, ठीक है, अवस्था भी बदल रही है, भौतिक गुण भी बदल रहा है। अब यहाँ पे देखिए जल का वाष्प बनना, इसमें भी स्टूडेंट्स जल क्या है? भाप बन जा रही है, फिर उसे संघनित कर देंगे, फिर ये क्या करेगा? जल में बदल जाएगा। मतलब कोई नया पदार्थ स्टूडेंट्स फिर नहीं बन पा रहा है। ऐसे परिवर्तनों को हम बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। पहला अध्याय है स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़िएगा, समझ के पढ़िएगा। और एक बात और दिमाग में रख लीजिए स्टूडेंट्स कि जब भी स्टूडेंट्स आप ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस अटेंड कर रहे हो या आप ऑफलाइन कोचिंग क्लास अटेंड कर रहे हो स्टूडेंट्स, एक बात मेरी सदैव ध्यान रखना, जब भी कोचिंग क्लासेस आप अटेंड करना, माता पिता के 2-4 रुपये, 150 रुपये जो भी आप लगा रहे हो पढ़ाई में, तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखना कि कम से कम 10 से 11 महीने यानी लगभग 300 दिन के लिए आप ये ध्यान रखो कि हम संन्यास धारण करने वाले हैं। मतलब हमें बाहरी चीज़ों से कोई मतलब नहीं होगा स्टूडेंट्स, केवल और केवल स्टडी करेंगे तभी स्टूडेंट्स लाइफ में कुछ बन पाओगे, वरना आप अपने टारगेट से इधर उधर हो जाओगे। खास तौर से आप स्टूडेंट्स 9-10 के स्टूडेंट हो, जिसमें आपके मन में ढेर सारी भावनाएं भी होंगी और जिसके कारण आप अपने ट्रैक से चेंज हो सकते हो। मैं अभी बता रहा हूँ, एक कोचिंग वाला स्टूडेंट होने के बाद, टीचर होने के बाद भी आप स्टूडेंट्स बता रहा हूँ, जब भी कोई कोचिंग क्लास अटेंड करें ये ध्यान रखें कि आप संन्यास धारण करने वाले हैं, अच्छे से अपनी पढ़ाई करने वाले हैं स्टूडेंट्स। और
किसी भी प्रकार का माइंड में विकार नहीं होना चाहिए, तभी आपकी तरक्की होगी स्टूडेंट्स। एकदम पूरे सत्र के लिए जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए पूरे मन से केवल और केवल पढ़ाई पर फोकस करोगे स्टूडेंट्स, अन्य बातों से एकदम दूर रहोगे। आइए इसको 60 स्किप मारते हैं स्टूडेंट्स और आगे चलते हैं भौतिक परिवर्तन के जगह पे रासायनिक परिवर्तन पे स्टूडेंट्स, ठीक है। और जब रासायनिक परिवर्तन में हम चलेंगे तो रासायनिक परिवर्तन में स्टूडेंट्स सेम इसी तरह से आपको समझाएंगे क्या, पदार्थ में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ का अब आकार, आकृति एवं अवस्था के स्थान पे हम क्या लिखेंगे कि इनके रासायनिक संगठन और द्रव्यमान में परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका सदैव ध्यान रखें कि आप क्या करेंगे कि रासायनिक परिवर्तन में ये सब बातों का हम ध्यान रखेंगे। और एक बात और भी बताएंगे स्टूडेंट्स कि इसमें बोले न तो कोई नया पदार्थ बनेगा, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक या एक से अधिक नया पदार्थ अवश्य बनेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं इसका आपको उदाहरण दूंगा स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखें रासायनिक परिवर्तन में, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन कुछ बातें अभी इसमें काम आएंगी। तो स्टूडेंट्स इसको मिटा रहे हैं और आइए समझते हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन के बारे में बहुत सी सारी चीजें हम अभी रहने भी देते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आपको मिटाएंगे, चलिए मिटाई देते हैं, ठीक है। और ध्यान रहे अब यहाँ पे भौतिक की जगह हम क्या कर देंगे, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक, ठीक है स्टूडेंट्स। विभिन्न पदार्थों में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन एवं जिसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन एवं द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है तथा एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अब इसका भी हमें उदाहरण देना पड़ेगा स्टूडेंट्स, आइए उदाहरण द्वारा आपको समझाते हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। विभिन्न पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें रासायनिक संगठन में परिवर्तन, ठीक है। जैसे हम बोल देंगे स्टूडेंट्स क्या, दूध का फटना, लोहे में जंग का लगना, ठीक है स्टूडेंट्स, किण्वन, ठीक है स्टूडेंट्स, संश्लेषण इत्यादि करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आपको इसको बात को हम समझा दे रहे हैं, क्या बोला रासायनिक परिवर्तन में, पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन हो जाए स्टूडेंट्स, मतलब उसका मैटर बदल जाए, अगर सूत्र है तो सूत्र बदल जाए स्टूडेंट्स, ठीक है, और उसके द्रव्यमान में भी परिवर्तन हो जाए, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, और एक या एक से अधिक नए पदार्थ भी बन जाए। जैसे दूध का फटना, दूध अलग चीज है, अगर इसे फाड़ करके आप बेटा पनीर बना रहे हो, पनीर, तो दूध से पनीर बना कि नहीं बना, नया पदार्थ बन गया, एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। अब देखिए रासायनिक इसका
रासायनिक संगठन भी बदल जाएगा और दूध का उतना भार जब पनीर बनाएंगे तो उसका दोनों का द्रव्यमान भी बदल जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, दोनों का द्रव्यमान बदलेगा। लोहा है शुद्ध अवस्था में कुछ और होगा, ऑक्सीजन से क्रिया करके जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो इसका संक्षारण होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, लोहा नुकसान होगा और जब इसमें जंग लगेगा तो इसका द्रव्यमान भी बदल जाएगा स्टूडेंट्स। किण्वन की प्रक्रिया में वही होगा और संश्लेषण की प्रक्रिया में भी वही होगा स्टूडेंट्स। तो हम बता रहे हैं, क्या बताया कि रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें रासायनिक गुण और द्रव्यमान में परिवर्तन होता है और एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। दूध का फटना, लोहे में जंग का लगना, किण्वन, संश्लेषण, परमाणु का विस्फोट होना, ये सब आएगा स्टूडेंट्स। इस सारी बातों को जानने के साथ साथ एक बार फिर से हम क्या करेंगे कि भौतिक परिवर्तन को जाने, रासायनिक परिवर्तन को जाने स्टूडेंट्स। और भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बाद अब हम पहुंचेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में स्टूडेंट्स। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, आइए कई प्रकार से आपको समझाते बताते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगेगा स्टूडेंट्स तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अधिक से अधिक अपने कमेंट्स बॉक्स में कोई चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो उसे जरूर बताएं स्टूडेंट्स। मैं आपकी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए तत्पर हूँ। ये वीडियो खास तौर से उन बच्चों के लिए ज़्यादा बेहतमंद होने वाला है और मतलब ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है जो स्टूडेंट्स किसी भी प्रकार से कहीं भी ऑफलाइन क्लासेस करके पैसे न कलेक्ट होने के बाद स्टडी नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा होगा स्टूडेंट्स। वीडियो कंटिन्यू चलेगी, आपका कोर्स भी पूरा होगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें स्टूडेंट्स। चलते हैं आगे और आपको बताते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में स्टूडेंट्स। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, आइए इसमें हम जब बताएंगे स्टूडेंट्स तो ये भी हो सकता है कि कमेंट्स बॉक्स में बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग भी आएंगे स्टूडेंट्स जो आप अपनी अपनी विद्वता को दिखाएंगे, तो उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ऑनलाइन है स्टूडेंट्स, सभी लोग कुछ न कुछ अपना बोल सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा स्टूडेंट्स हम देते हैं और बिल्कुल आसान तरीके से देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हो तो देखिए रासायनिक परिवर्तन अभी मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे लिखते हैं रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन स्टूडेंट्स, आइए इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो अभी मैंने बताया क्या, रासायनिक परिवर्तन। तो जब किसी पदार्थ के या जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोला मैंने स्टूडेंट, जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, शॉर्ट स्क्रीन इसको मारिए स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ानी होगी तो लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के गुण। ठीक है, या पूरा बात लिखना तो ऐसे लिख सकते हैं, पदार्थ के भौतिक तथा
रासायनिक, भौतिक तथा रासायनिक गुण, भौतिक तथा रासायनिक गुण, ठीक है, मूल गुण से, मूल पदार्थ से या मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होते हैं। भिन्न मतलब अलग अलग, भिन्न होते हैं, ठीक है, भिन्न होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इनके गुण क्या होते हैं, हम हट जा रहे हैं स्टूडेंट्स, आप शार्ट स्क्रीन मार लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन एक बात इसमें और ध्यान रखिएगा, गुण तो भिन्न होंगे, और लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, ये ना हो जाए परंतु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसे रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, ये ध्यान रखें। ये अभी स्टूडेंट्स बहुत विद्वान इस पे आएंगे और मैं बता रहा हूं बहुत कुछ भी बताएंगे। एक और परिभाषा है स्टूडेंट्स, पहले इसको दे लेते हैं, रिएक्शन दे लेते हैं, अथवा करके एक और परिभाषा आपको देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एक और पहले आ जाते हैं रासायनिक परिवर्तन में। देखिए रासायनिक परिवर्तन में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखते हैं, हम लेते हैं जिंक ऑक्साइड, ठीक है स्टूडेंट्स, ये जिंक है और ये ऑक्सीजन है, दोनों को मिला के क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, जिंक ऑक्साइड। और जिंक ऑक्साइड इसकी क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना, इसीलिए मैंने आपको सिखाया कि ये रिएक्शन कैसे देना है स्टूडेंट। तो ध्यान रखें, जब इसको तोड़ेंगे तो Zn धातु है, इसकी संयोजकता कितनी होती है, 2 स्टूडेंट्स, इसकी संयोजकता कितनी होती है, 2 ऑक्सीजन की तरह। तो ये धातु है तो प्लस प्लस और ये है तो माइनस माइनस स्टूडेंट्स, ध्यान रखें। और इसे तोड़ेंगे तो 2H प्लस SO4 माइनस माइनस होगा स्टूडेंट्स, ध्यान रखें। और ये कैसे होगा, अगर कमेंट बॉक्स में आप पूछेंगे कि इसकी संयोजकता कैसे -2 हुई है तो अवश्य बताएंगे स्टूडेंट्स, ध्यान रखेंगे। तो अब क्या करते हैं, इसका जब करेंगे ये जाके यहाँ पे पहुंच जाएगा स्टूडेंट्स, और इनको क्या कर देगा, विस्थापित। तो अगली अभिक्रिया आएगी आपको विस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। तो ये अभिक्रियाओं के प्रकार में हम आपको बताएंगे स्टूडेंट्स, तो ये ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पे अभी हम बनाने जा रहे हैं, जिंक यहाँ पे पहुंच जाएगा स्टूडेंट्स और ये बनाएगा ZnSO4। बना कैसे स्टूडेंट्स, Zn की संयोजकता मैंने क्या बताया, 2, और SO4 की अभी बताया 2, काट देंगे, एक संबंध देंगे, एक का अनुपात, तिरिय गुणा करेंगे, ZnSO4। नाम क्या होगा बेटा, ये जिंक है और ये सल्फेट है, तो नाम क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट। नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जिंक सल्फेट। ये किसका सूत्र है स्टूडेंट्स, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। साधारण भाषा में इसको क्या स्पष्ट करते हैं स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि इसका साधारण नाम क्या है, तभी हमें समझ में आएगा कि आपको कुछ न कुछ कक्षा 9 का ज्ञान है। और देखिए जिंक और ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे बचा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी स्टूडेंट्स। क्या और कैसे बनेगा, अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या बताया मैंने, जब किसी पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या बोला कि इसके भौतिक और रासायनिक गुण मूल पदार्थ के गुण से सर्वथा भिन्न होंगे। अब देखिए ये जिंक ऑक्साइड है और ये जिंक सल्फेट का गुण जिंक ऑक्साइड से बिल्कुल मिलेगा उलेगा नहीं स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा क्या, ये रासायनिक अभिक्रिया में इसका गुण नहीं मिल रहा है, परंतु अगर दोनों पक्षों का द्रव्यमान आप मिलाएंगे तो समान मिलेगा स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिए। इस प्रकार से ये समीकरण आपको रहा, ठीक है। और दूसरी परिभाषा के लिए भी स्टूडेंट्स हम आपको बताते हैं, दूसरी परिभाषा बता के आपको क्या करेंगे स्टूडेंट्स,
यहीं पे वीडियो को रोकेंगे, लेकिन इसको आप साथ ही मान लीजिए। और एक बात और है, अभी देखेंगे कि ये संतुलन की स्थिति में नहीं है कि है, तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपको आगे बताते हैं, पहले बता लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन क्या करता है, जब भी इससे क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएगा स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखें। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 और ऑक्सीजन की 2, तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स। कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताइएगा सर आपने यहाँ पे H2 क्यों लिखा था। ठीक है, आप इस समय नहीं बता रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये हो जाएगा H2O, देखिए H2O, H2O, ये किसका सूत्र है स्टूडेंट्स, जल का। अब देख लीजिए दोनों मिला के जिंक संतुलित, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1, SO4 के साथ है तो SO4 यहाँ भी है। ठीक है स्टूडेंट, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, समीकरण भी संतुलित होगा। आगे सारे रूल आपको बताएंगे स्टूडेंट्स, बता दीजिए। ठीक है, अब थोड़ा सा और बातें बताते हैं। दूसरा यहीं से परिभाषा सेम होगी स्टूडेंट्स, हम थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे जो आपका किताबी है, क्योंकि किताबों में भी आपको कुछ न कुछ बातें मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, आइए दूसरी परिभाषा हम देखते हैं। और यहाँ पे आपके समीकरण को भी हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, चेंज कर देते हैं। ठीक है, दो जो देखेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, और एकदम समझ के पढ़ना है स्टूडेंट्स। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया तो लिखेंगे ऐसी अभिक्रिया ठीक है, जिसमें एक या एक से अधिक रासायनिक पदार्थ परस्पर संयोग कर, मतलब संयोग कर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए संयोग कर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्रिया कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देख लीजिएगा, फिर वहां से यहाँ पे आ जाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुण मूल पदार्थ के गुण से सर्वथा भिन्न होते हैं और इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। स्टूडेंट्स आपको देखिए मैग्नीशियम, और इसके साथ हम क्रिया करा देते हैं ऑक्सीजन की। मैग्नीशियम की संयोजकता बाहरी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन बताए थे स्टूडेंट्स, देखिए 12 होता है, 2 8 2 करेंगे, और बाहरी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, संयोजकता। तो इस पे क्या करेंगे 2, ऑक्सीजन की भी संयोजकता 2, काट देंगे 1 1 आया, तो 1 इधर 1 इधर, तो ये बनाएगा क्या MgO। नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये है हमारा मैग्नीशियम। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे बन गया MgO। स्टूडेंट्स आप इसको मत जोड़ने लगना, Mg प्लस O2 एक में मिला के MgO2 ऐसे नहीं बनता है स्टूडेंट्स।
आपको इसके लिए संयोजकता को जानना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब देखेंगे कि इधर Mg एक जो है एक ऑक्सीजन दो जो इधर एक है स्टूडेंट, तो क्या करते हैं उचित संख्या से गुणा कर देते हैं। अब 2 एक 2 ऑक्सीजन, तो इधर मैग्नीशियम 2 हो गया, यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे। अब देखिए 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, समीकरण दोनों पक्ष का संतुलित हो गया। द्रव्यमान भी दोनों ओर का क्या होगा, द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है, मतलब दोनों ओर का द्रव्यमान सही होगा। लेकिन देखिए ये मैग्नीशियम का गुण अलग होगा, ऑक्सीजन का गुण अलग होगा, लेकिन जब दोनों मिल गए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का गुण बिल्कुल बदल जाएगा स्टूडेंट्स, पहले वाले से बिल्कुल मैच नहीं करेगा। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं मूल पदार्थ के गुण से सर्वथा अलग होते हैं। नाम का होगा स्टूडेंट्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रहा। ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन मान लीजिए स्टूडेंट्स, एक छोटा सा संदेश है आप लोगों के लिए, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं स्टूडेंट्स, जब भी आप स्कूल के अतिरिक्त आपके माता पिता बहुत मेहनत से आपको पैसा देते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए सदैव ध्यान रखें कि इसके अतिरिक्त जब भी आप कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन करें तो स्कूल के क्लास को बिल्कुल मिस न करें स्टूडेंट्स। वहां भी आपको क्लास अटेंड करना है और उसके बाद अतिरिक्त क्लास मिलता है, आप कोचिंग क्लास अटेंड करते हैं या ऑनलाइन कोचिंग क्लास अटेंड करते हैं, माता पिता आपको एक्स्ट्रा पैसा देते हैं स्टूडेंट्स। तो ध्यान रहे कि यहाँ पे बहुत संयम के साथ मेहनत के साथ आपको पढ़ाई करनी है ताकि आप उनके सपनों को साकार कर सकें। बहुत मेहनत से स्टूडेंट्स, आप गंवई हो, जानते हो कि माता पिता कैसे पैसे जुटाते हैं, खेती करके, गेहूँ बेच के, गुहरा बेच के। ठीक है स्टूडेंट, जो पशुओं को पालते हैं उनको भी जैसे जैसे आपका पैसा जुटाते हैं और आपको भेजते हैं, तो उनके सपनों को साकार करने के लिए स्टूडेंट्स आप बहुत बेहतरीन ढंग से और अच्छे से जरूर लगें। ठीक है स्टूडेंट्स, और मेरा वीडियो कैसा लगा उसके बारे में अवश्य बताएं। अगर अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर कर सकें, जिससे वीक और पुअर फैमिली के बच्चों को अधिक से अधिक सहयोग मिल सके स्टूडेंट्स। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, कल मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स।